खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। अरे बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। ऐसा है कि ये जिस जगह हम खड़े हैं, जिसके कारण खड़े हैं, वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी, इतने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसे सम्मानित व्यक्ति है जिसकी दुनिया तारीफ करती है, दुनिया उनके पद चिन्हों पे चलती है। लेकिन आज हमको मैदान में इसलिए उतरना पड़ा कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ महात्मा गांधी का नाम लेते हैं ऊपरी टप्पी, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। जहां सरदार भाई पटेल के नाम से कोई एक बहुत बड़ी संस्था थी, उसका नाम बदल के खुद का नाम करा लिया। और गांधी जी का नाम, यानी रोजगार गारंटी एक ऐसा कानून है कि जो विश्व में किसी ने नहीं बनाया, जो मनमोहन सिंह जी ने बनाया, जिसकी पक्ष विपक्ष सबने तारीफ करी होगी। लेकिन आज ये हालत है कि जिस गांधी के नाम से मनरेगा बनी, उसमें कहीं काट छाट कर दी। और काट छाट यहाँ तक करी कि राज्य सरकारें तो ग्राम पंचायतें रहती है, उनके पास पैसे कहाँ रहते हैं, उसमें 40% का हिस्सा राज्य सरकारों को सौंप दिया, ताकि मजदूरों का, जैसे आपने देखा ना क्या फाइनेंस की स्थिति है, मजदूरों का शोषण और मजदूरों को पैसे नहीं मिले और भूखे गली गली घूमे। ऐसा अन्याय अत्याचार कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को तुम राम से तुम क्या जोड़ोगे, वो तो खुद ही जुड़े हुए थे। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ये गीत और ये भजन कहाँ का है? तो आपने अपने स्वार्थ के लिए पूरा ये परिवर्तन कर दिया कि आने वाली पीढ़ी बापू का नाम कैसे भूल जाए, और बापू के नाम से चलते हैं। यानी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सिद्ध हो गया कि ये पार्टी गौडसेवादी पार्टी है। इसने हमेशा लोकतंत्र सही सलामत नहीं रहा, इसका ये विरोध करने वाली पार्टी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मनरेगा को बहुत विश्रागी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सिंघा महाराज की जय। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान को मालूम है। आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है, वो ये इमरजेंसी की बात करते हैं। आज अगर राहुल का मतलब आपके संजय गांधी वाले 5 सूत्र होते तो आज इस देश की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन तानाशाही, ऐसी मोटी तानाशाही कि आप एक बात बताओ, खुद ने तो कुछ करा नहीं। जितनी मनमोहन सिंह की योजनाएं थी, सबके नाम बदल दिए। जो हमारे पूर्वजों ने 70 साल में जितनी चीजें करी, उनको इस काम कर रहे हैं, इनको मौका अच्छा मिल गया, बेचने का काम कर रहे हैं। सड़क का नाम बदलते हैं, रोड का नाम बदलते हैं, शहर का नाम बदलते हैं, संस्था का नाम बदलते हैं। ये नाम बदल के उसमें अपना ठप्पा लगाते हैं। तो तानाशाही नहीं, तानाशाही तो छोटी चीज है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए वक्त का इंतजार करो। वक्त बहुत बड़ी चीज है, वक्त ने किसी को माफ नहीं करा है। देखिए, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना हमारा विरोध इस बात का नहीं है। मनरेगा की आत्मा को मार देना हमारा विरोध इस बात का है। गांव के गरीब मजदूर के हाथ को मजदूरी का हक मिले, इस बात के लिए मनरेगा पैरवी करता था। भूखे पेट को रोटी मिले, इस उम्मीद में मनरेगा का मजदूर काम करता था। वो हाथ जो टकटकी सरकार के बांधे काम के लिए निगाहें देखता था, वो आंखों को, उम्मीदों को बंद करने का काम हमारे देश में जो अब भारतीय जनता पार्टी नया कानून लाई है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी रोजगार फॉर
आजीविका मिशन गारंटी। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी और वी राम जी को समझने की जरूरत है। बात कर रहे हैं कि 125 दिन की गारंटी नए कानून में मिलेगी, लेकिन इतिहास बताता है जो 100 दिन की गारंटी मनरेगा देता था, पिछले 5 साल में ये संसद भवन में इनके मंत्रियों ने आंकड़े रखे कि हम 52% मजदूरों को केवल काम दे पाए हैं। तो एक और आप कह रहे हैं कि हम 125 दिन काम देंगे, किस आधार पे कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कानून मनरेगा 100 दिन के काम की गारंटी देता था, इनका कानून 60 दिन रोजगार ना मिले इसकी पैरवी करता है। इन्होंने उसमें लिखा कि जब इस देश में किसानी का वातावरण रहेगा, चाहे वो बुआई हो या कटाई हो, उस दिन गांव के मजदूर को मनरेगा के माध्यम से जो काम मिलता था वो नए गारंटी में, नई योजना में नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में विरोधाभास है कि मनरेगा काम देने की बात करता था और इनका नया कानून काम छीनने की बात करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा विरोधाभास है सरकार के ऊपर, कल ही आप सबने सुना विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि चुनाव के समय सरकारें बड़े बड़े वादे कर देते हैं और हमारे पास उतना आर्थिक व्यय करने के लिए पैसा नहीं होता। इस कानून में जो रेशियो बनाया गया, जो पहले 10% आपकी राज्य सरकारें देती थी और 90% केंद्र सरकार देती थी, उसको पलटकर इन्होंने कर दिया 60% अब केंद्र सरकार देंगी, 40% प्रदेश की सरकारें देंगी। वैसे ही इनके पास काम देने के लिए नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी विडंबना हमें इसमें समझ में आती है, आप यदि आंकड़े देखेंगे तो पिछले 1 महीने में 16 लाख मजदूर साजिश के तहत हिंदुस्तान से मनरेगा के जो जॉब कार्ड थे उसमें से काटे गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि जब कोई योजना सरकारी होती है उसके जॉब कार्ड बने थे, बहुत व्यय होता है। अब नए नामकरण के मामले में आप किस तरीके का खर्च कौन वहन करेगा? ये सब वही पैसा है जो इस देश के मजदूरों के लिए खर्च किया जा सकता था। आज बापू भी हमारे बीच में इस आंदोलन में प्रतीक के रूप में सम्मिलित हुए। हमारा विरोध महात्मा गांधी के नाम से इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा रही है कि वो गांधी को नहीं मानते, वो मजदूरों को नहीं मानते, वो गरीब और मजदूर विरोधी हैं और मनरेगा कानून को खत्म कर आप गांधी के नाम को मिटा सकते हैं, लेकिन भारत से गांधी की आत्मा को आप नहीं मिटा सकते, उस विचार को आप नहीं मिटा सकते।